हर संघर्ष में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। जहां कहीं भी आपका दुख तकलीफ होगा, कांग्रेस आपके पीछे पीछे खड़ी है। अगर ऐसा मीटिंग कर सकते हो तो गांधी मैदान में भी करो, हम लोग पीछे से सब आएंगे। उसमें जरूरत पड़ी तो हम खड़गे साहब को हम लोग बुला सकते हैं, राहुल जी को बुला सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अखिल भारतीय पान महासंघ का महासम्मेलन 4 जून यानी कि आज बापू सभागार में आयोजित किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए पान जाति के ताती ततवा समाज के तमाम लोग यहां पर आए थे। बापू सभागार में लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों का हुजूम दिखा था। देखिए, यहां पर शामिल होने के लिए कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता आए थे। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी इसमें शामिल हुए थे और जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। देखिए, उन्होंने साफ साफ कह दिया, पान समाज के लोगों को कह दिया कि हम लोग यानी कि कांग्रेस आपके संघर्ष में आपका साथ हमेशा देगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए, लेकिन आप लोग हमेशा एक रहिए, एकता के साथ संघर्ष करते जाइए और आप लोग जहां जहां जाइएगा, जब जब जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस आपका हमेशा साथ देगी। देखिए, उन्होंने आगे यहां तक सलाह दे दी है कि अगर इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा, इसी तरह की मीटिंग और सम्मेलन करते जाइएगा, तो एक बार गांधी मैदान में भी इतनी बड़ी तादाद में एक सम्मेलन कीजिए और वहां हम भी आएंगे और बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं को भी लेकर आएंगे, आपकी मांगे सुनवाएंगे। और उसके साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने इतना ही नहीं बोला, बल्कि उन्होंने इशारों में यहाँ के लोगों को यानी कि पान समाज के लोगों को बड़ा संकेत भी दिया है, साफ कह दिया है, देखिए कुछ भी कीजिएगा लेकिन बीजेपी वालों से बचकर रहिएगा। क्या कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, एक बार आप सुनिए। ये अच्छा संजोग है कि आपने जो मीटिंग रखी वो कबीर दास जी को पहले याद करने के नाम पर, उनके जयंती के नाम पर रखा है। कबीर दास जी अपने जमाने में उस समय लगातार उस समय के राज के खिलाफ बात करते थे और गरीब गुरबों की बात करते थे, जनसाधारण की बात करते थे। आज पान समुदाय जिस स्थिति में है उसको निश्चित रूप से हम सभी कांग्रेस जन, जो बड़े नेता हैं, चाहे हमारे प्रभारी हों, चाहे सीएलपी लीडर हों, चाहे अखिलेश सिंह हो या मदन मोहन झा हों, इस मीटिंग में केवल हम लोग इसलिए आपको आश्वस्त करने आए हैं कि आपके हर संघर्ष में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। जहां कहीं भी आपका दुख तकलीफ होगा, कांग्रेस आपके पीछे पीछे खड़ी है। चाहे सत्ता में भागीदारी का सवाल हो, विधानसभा लोकसभा में टिकट का सवाल हो, विधान परिषद और राज्यसभा में टिकट का सवाल हो, अगर आपका उचित स्थान कहीं बनता है तो कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। और कांग्रेस का ये इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है कि इस देश के आज़ादी के आंदोलन हो या इस देश के नवनिर्माण में, हमेशा जब कभी कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में रही हो, राज्य की सत्ता में रही हो, हमेशा जो पिछले बेंच पर बैठे हुए जो व्यक्ति हों उनको देखकर नीतियां बनाने का काम किया है। हमेशा गरीबी उन्मूलन के कार्यों को मूर्त रूप देने का काम किया हो, चाहे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर राजीव जी तक, और जो भी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हों या मुख्यमंत्री रहे हों। हमको तो याद है और कि बिहार में भी जब आजादी के बाद श्री बाबू पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले दलित समुदाय को जो प्रवेश पर रोक था देवघर के मंदिर में, उन्होंने खुद जाकर प्रवेश दिलाने का काम किया था। उनके बिरादरी के लोगों की सबसे ज्यादा जमींदार उस बिरादरी से आते थे। हमको अच्छी तरह से याद है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भाषण करते थे
कि जिस बिरादरी का पॉपुलेशन इस राज्य में 5% हो, 6% हो और जमीन पर कब्जा उनका 50% से ज्यादा हो। श्री बाबू कांग्रेस के मुख्यमंत्री के नाते पहला उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का काम किया। तो कांग्रेस के खून में यह है कि गरीब गुरबों को सत्ता में भागीदारी दिलाना, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों को शिक्षित बनाना, समुचित इलाज का व्यवस्था कराना, यही कांग्रेस पार्टी है। और हम आपको वायदा करके जाते हैं। मैंने कभी कल्पना नहीं किया था, हमसे मिलते थे आके आईपी गुप्ता और कहते थे कि हम वहां मीटिंग करेंगे। हम कि कहां से कहां इतना आदमी आएगा का, कि बहुत दिन से हम राजनीति करते हैं और देखते हैं इस तरह की बात करने वालों को। लेकिन जब इस बापू साहब बाग में आके और इतनी बड़ी संख्या में मैं आपको देखा तो मैं हृदय से गदगद होके केवल आईपी गुप्ता को नहीं बल्कि आप सबों को हृदय से बधाई देते हैं। केवल अपनी एकता बनाए रखिए। जमहूरियत में, जनतंत्र में जो एक साथ होके चुनाव, एक साथ होके जो अपना संघर्ष करता है, अपनी लड़ाई लड़ता है, उसको कोई भी सरकार रहे बिहार में या देश में, उसकी कोई भी उपेक्षा और अपमान करके सरकार नहीं चला सकते। इस बात को मेरी याद रखिएगा। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहता और मैं केवल इतना ही कहने आया हूं और मजबूती से मैं ये कह के जा रहा हूं कि जहां कहीं उचित भागीदारी हो वहां पान समाज को, जैसे मधुबनी का इलाका है, सुपौल का इलाका है, समस्तीपुर का इलाका है, उसमें पान समुदाय के लोगों की संख्या है, मैं जानता हूं इस बात को। और उसके अलावा भी, उसके इतर भी बिहार में जहां कहीं अगर ऐसा मीटिंग कर सकते हो तो गांधी मैदान में भी करो। हम लोग पीछे से सब आएंगे, उसमें जरूरत पड़ी तो हम खड़गे साहब को हम लोग बुला सकते हैं, राहुल जी को बुला सकते हैं, लेकिन आपसी एकता बनाए रखिए। उसमें तरह तरह का लोग घूमता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाते होंगे, अपना आप को प्रलोभन देंगे, लेकिन उनके जाल में फंसना नहीं। ये कभी आपके हितैषी नहीं हो सकते। क्या क्या भाषण देके नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए थे कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। नोटबंदी कहते थे तो सारा काला धन वापस लाएंगे, कोई काम नहीं हुआ। आज देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो मोदी के हुकूमत में बढ़ी है। सबसे ज्यादा अगर महंगाई बढ़ी है तो मोदी के हुकूमत में बढ़ी है। आज गरीबों के थाली से दाल गायब है, सब्जी गायब है। जो लोग ये कहते नहीं आते थे कि मनमोहन सिंह 70 रुपया रेट हो गया डॉलर का, वो डॉलर 100 के नजदीक पहुंच गया। पेट्रोल डीजल का दाम 100 पार कर गया। गरीबों का जीना मुहाल है। इसलिए इस बात को याद रखिए। और एक राहुल गांधी जी हैं, हम लोगों के नेता, जो इस देश में नफरत और घृणा के राजनीति के खिलाफ 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा किया हर स्थिति में, और गरीब गुरबों, देश के सभी वर्गों से मिलने का काम किया। उनको आगे रख के इस देश की समस्या का निदान पहले भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और ये बात आप समझ लीजिए कि कुनबों में बटे रहने से काम चलने वाला नहीं है। कहीं भी नेता एक होता है। एक छतरी के नीचे आइए। आज मैं कह रहा था यहाँ आने से पहले आईपी गुप्ता को, पर मैं इन पर बिगड़ रहा था कि यहाँ लाए हो, कांग्रेस का झंडा क्यों नहीं लगाया? कांग्रेस पार्टी में काम करते हो, एआईसीसी के मेंबर हो, तो ये तो डरते होंगे आपसे कि कुछ लोग बीजेपी के लोग भी आए हैं, कुछ लोग जेडीयू के भी लोग आए हैं, कुछ लोग और दूसरी पार्टियों के लोग आए हैं। उस डर से आपके दबाव में बेचारे नहीं लगा पाए। तो आप इनको ताकत नहीं दोगे तो कहां से नेता बनेंगे? नेता कौन बनता है? आज नेता कौन है? लालू जी इतने बड़े नेता बने, एक दिन में अगर कहते हैं कि गंगा पार कर जाना है तो सब सारा यादव समुदाय अपना मुरेठा बांध के गंगा पार करने को तैयार हो जाता है। रामविलास, स्वर्गीय राम
विलास पासवान जी नेता कैसे बने? उनकी आवाज पर लोग पुन पार करने को पासवान समाज तैयार हो जाता है। नीतीश कुमार जी यहीं गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली किया, लाखों लोग की मीटिंग हुई। उसके पहले कहाँ इतना बड़े नेता थे? सडनली रातों रात नेता हो गए। एक बिरादरी साथ खड़ा हो गया, कोई उनसे नहीं पूछता है कि भाई आप दूसरा झंडा नहीं लगाओ, एक उनके झंडे के नीचे लोग चल रहा है। तो नेता बनाना चाहते हो तो पूरी ताकत दो, जिसको ताकत दीजिएगा वही नेता बनता है जमहूरियत और जनतंत्र में। तो देखा आपने कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, इशारों इशारों में बड़ा संकेत भी दिया है, सलाह भी दे दी है और ये भी कह दिया है कि आप लोग देखिए, अगर आपको आपका हक चाहिए, अगर आपको आपका अधिकार चाहिए तो आपको ऐसे ही एक होकर आवाज लगानी होगी और पीछे नहीं हटना होगा। यानी कि अगर आप एक बार निकल चुके हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। यानी कि आपको पता है कि आज महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, हमने दिखाया आपको, सारी तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम आया था। और आपको हम बता दें कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी की तरफ से भी तेजस्वी यादव वहां पर आए थे, लोगों को संबोधित किया था। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।